पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ आला सतह के तबादलों के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी इस्लामाबाद में मौजूद आज से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमाराती हम मनसब का खैर मकदम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर शख्सियात से मिलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वुकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी एक हफ्ते के लिए चीन के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर से बराह रास्त बाकू के लिए परवाज़ों की बहाली का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया के वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ें हमारे लिए बरादर ममालिक के दरमियान सयाहत और इलाकाई रवाबत के लिए एक अहम संग मील है। पाकिस्तान और बाकू के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें मईशत में बेहतरी का झूठा बयानिया दिया जाता है। हम सब एक फरेबज़दा निज़ाम तले जी रहे हैं। 20,000 से ज़ायद मुलाजमीन की बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। मुलाजमीन का हक किसी ने खाया सबको पता है। इंसानी अलमिया के मुकदमात में हमें मुदाखलत करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दीनी मदारिस के मुआवनत के लिए एहसन इकदाम। दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रांट की मंजूरी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, दीनी मदारिस के तलबा भी मुल्क का कीमती सरमाया है। दीनी और असरी तालीम का इम्तजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। बानी के VN और वज़ीर आला की क़यादत में सूबे में दीनी और असरी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुल्क भर में इंसदादे 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत सिंध पुरज़्म है। बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही माजूरी से बचा सकती है। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातिहा खानी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क भर की जामियात में इकबाल चैरिट कायम की जाएगी। अफकार इकबाल से मुँह मोड़ने की वजह से मुल्क में फ़िक्री इंतशार पैदा हुआ। आज मुसलमान एक दूसरे से लड़ कर कमज़ोर हो रहे हैं। 1 करोड़ के मुल्क ने 2.5 अरब मुसलमानों को बेबस किया हुआ है। इसराइल गज़ा और फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत के बाजार गर्म कर रहा है। जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। शहर इक़्तिदार में गज़ा मिलियन मार्च में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा,
हमारे हुक्मरान इसराइल से डरते हैं, इसीलिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। हमें गजा में दहशतगर्दी का सिलसिला रोकना पड़ेगा। फ़लस्तीनी अवाम उम्मत की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए। मुस्लिम हुक्मरान अमेरिका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें। जिहाद के फतवे की राह में हुक्मरान रुकावट हैं। अमेरिका कातिल और दहशतगर्द इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल ने खान यूनस, रफ़ा, शिमाली गजा, अल-मवासी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की तादाद 51,201 हो गई। 1,16,869 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख बेघर अफराद के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। बेघर अफराद बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंसानी इमदाद पर इन्हसार कर रहे हैं। ईरान का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा, अमरीका के साथ मुआहिदे में बड़ी रुकावट। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका चाहता है ईरान अफजूदा यूरेनियम को तबाह कर दे या रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल कर दे। ईरान यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क के अंदर रखने का ख्वाह है। ईरान अमरीका से मुआहिदे के बदले बैरूनी ज़मानतें चाहता है। रूस इस हफ्ते जिनीवा में होने वाली तकनीकी बातचीत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ओमान में एक और आला सतह की सिफारती मीटिंग होगी। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहिदे के लिए 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत में एक और बड़ा हमला, 15 अफराद जाँ बहक, 30 ज़ख्मी। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने रात कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सना और हुदैदा में 13 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए गए। बंदरगाह और एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुँचा। वस्ती सूबे मारेब, हुदैदा और शिमाल में सादा के इलाकों पर भी बमबारी। अमरीकी फ़ौज ने कहा बहीरे अहमर में हौसियों के हमलों के जवाब में कार्रवाई कर रहे हैं। तिजारती जंग का खुमियाजा अमरीकी कंपनीज को भुगतना पड़ गया। चीन ने अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। टैरिफ वॉर का शिकार बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। बोइंग के चीन में जोशान मरकज़ में तैयारे की चीनी एयरलाइन को डिलीवरी शेड्यूल थी। चीनी सदर ने एक हफ्ता कबल एयरलाइंस को अमरीकी तैयारे के ऑर्डर मनसूख करने की हिदायत की थी। और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी जीत, कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने बआसानी हासिल कर लिया। इवेंट में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल हो गए।